प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे लोकार्पण। साथ ही 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। देश में ओमिक्रॉन के अंत तक 653 मामले दर्ज, 186 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। किशोरों के टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक दिए जाने पर होगी चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त आज से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। इस बीच वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कोविड-19 मामलों में हो रही है बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका ने बिना लक्षण वाले मरीजों का आइसोलेशन समय घटाया। क्रिसमस के बाद स्पेन, ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ा संक्रमण का दायरा। वहीं ब्रिटेन ने नए साल से पहले प्रतिबंध लगाने से किया इंकार। मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 1 पारी और 14 रन से दी शिकस्त। सीरीज पर 3-0 की बनाई अजय बढ़त। और देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 653 हो चुके हैं, जिसमें से 186 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 167 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 165 मामले सामने आए हैं। अब तक देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल निर्वाचन आयोग को उन राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य सचिव ने 23 दिसंबर को इन राज्यों में कम कवरेज वाले जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया था। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए विशेष टीमें भेजी हैं। और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार की रात उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। गांगुली के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 49 साल के गांगुली 1 साल के अंदर दूसरी बार अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले जनवरी में हार्ट अटैक के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें कोरोना के टीके की दोनों डोज लग चुकी है। इसके बावजूद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज लखनऊ पहुंचेगा। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को दल के सदस्य राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह व व्यय विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है। पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का, ग्लास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? अब ये सब हम बताएंगे तो बाबा बोलेंगे नहीं, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। यानी गैस का सिलेंडर 1400-1500 रुपए 14 किलो का, इसकी बात नहीं करेंगे। कितनों को नौकरियां दी बताओ तुमने फिरोजाबाद में? कितनों को नौकरी मिली? हाथ उठाओ। अब जब हम ये सवालात करते हैं तो योगी और मोदी बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है। गिलास के लिए क्या किया आपने? आप चूड़ियां बनाते हैं। लोग सारी दुनिया में फिरोजाबाद की बनाई हुई चूड़ियां पहनते हैं। शादी होती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां दुल्हन पहनकर अपने घर से निकलती है। मगर इसी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के घरों को राख का खंडेर बनाकर रख दिया गया। उनकी सेहतों को बर्बाद करके रख दिया गया। जो दूसरों के घरों में खुशी ला रहे हैं, उनका घर आज गम में डूबा हुआ है, क्योंकि उनको बीमारियां उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या हम सिर्फ कहते रहेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में बैकवर्ड है, कुछ करना चाहिए? करने का मौका आया तो क्या जाने देंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं जो सदियों में बहुत कम आती है। मेरे साथ है शेख मुतीउर रहमान, और अल्लाह के फजल से उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आइए मैं आपको डिटेल्स बताऊं। क्या आप जानते हैं इंडिया में जैन कम्युनिटी सिर्फ 0.4% है, लेकिन दसियों यूनिवर्सिटीज उनकी चल रही है। सिख कम्युनिटी 1.7% है, लेकिन उनकी दसियों यूनिवर्सिटीज चल रही है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी ऐसी खिदमत हमारी कंट्री की जरूर करनी चाहिए। मुसलमानों में 43% इलिटरेसी है। कंट्री में सबसे ज्यादा इलिटरेट्स मुस्लिम कम्युनिटी में है, और ग्रेजुएट्स कितने हैं? 2.7%। सबसे कम ग्रेजुएट्स मुसलमानों में है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुतीउर रहमान को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की परमिशन मिल गई है, लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। यह उनकी बहुत सालों की कोशिश थी। बहुत सालों से वो इस काम में कंसिस्टेंटली लगे रहे, कई साल अपनी जिंदगी के लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लेटर ऑफ इंटेंट जो आप देख रहे हैं उन्हें मिल चुका है। आइए मैं शेख को पहले इंट्रोड्यूस करूं। शेख मुतीउर रहमान तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदार है, चेयरमैन है। ट्रस्ट के मातहत कई तालीमी इदारे, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मोर देन 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 2 स्कूल्स चल रही है, ITI कॉलेज चल रही है। शेख मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर है, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मेंबर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे व्यूअर्स को इस लेटर ऑफ इंटेंट के ताल्लुक से कुछ डिटेल्स बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, बिहार सरकार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद कि उन्होंने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को 5 फरवरी 2021 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है
और ये लेटर ऑफ इंटेंट उसमें जो अहम बात है कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को 2 साल के अंदर में 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक बना के यूनिवर्सिटी को लॉन्च करना है और इसी सिलसिले में हमारी मुसलसल कद्दोकाविश जारी है। जिस तरह का ड्रीम सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देखा या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया के ताल्लुक से देखा, शेख ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देखा। मैं आप सबको उभारता हूं कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास लैंड है, 21 एकड़ से ज्यादा लैंड है, उसके बाद में 150 एकड़ और अवेलेबल है आगे के स्टेप्स के लिए, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट परमिशन है, तो चाहिए क्या? सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट आपने सुना कि मिनिमम 1 लाख स्क्वायर फीट बना करके चाहिए, वो भी 2 साल के पीरियड में। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 2 साल में से 8 महीने गुजर चुके हैं और इतना बड़ा मौका अगर हाथों में से आकर लैप्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्म की बात है। तो मैं आप सबको उभारता हूं कि हम सबको ये 1 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना है क्या आप जानते हैं? गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना है 1200 रुपए स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आप एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हो, ऐसी 4 कॉलेजेस की बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड है, तो पूरी बिल्डिंग में आगे बढ़िए। एक फ्लोर बना सकते हो तो एक फ्लोर में आगे आइए। अगर कुछ नहीं, एक क्लासरूम आपके तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से आप वक्फ कर सकते हैं, यह आपकी तरफ से होगा। अगर आप ये वक्फ कर सकते हैं तो जरूर आगे बढ़िए। और अगर ये भी नहीं तो कम से कम 1 स्क्वायर फुट या चंद स्क्वायर फीट आप ले लीजिए। सिर्फ 1200 रुपीज 1 स्क्वायर फुट का कॉस्ट है। मैं आप सबको उभारता हूं, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट की हम सबको, हमारी कंट्री को सख्त जरूरत है और इस चीज में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। आप इंटेंशन करिए, नियत करिए कि आप इस चीज में हिस्सा इंशाल्लाह बनेंगे और अपना फोन उठाइए, इस दिए हुए नंबर पर अभी के अभी सिर्फ 1 मिस्ड कॉल करिए। इंशाल्लाह तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आपको लोग कॉल करेंगे, आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक वक्फ का प्रोजेक्ट है, ये एक सदकाए जारिया है। आप और मैं दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये बिल्डिंग में, ये क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ते रहेंगे, अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह क्रिएट करते रहेंगे। इस कंट्री के होनहार सिटीजन्स, ऐसे लोग जो कंट्रीब्यूट करें, जो खुद की जिम्मेदारियां संभाले, दूसरों की तरफ इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करें, ऐसे लोग बनते जाएंगे जो तामीर और तरक्की का हिस्सा होंगे इस कंट्री के। मैं आप सबको उभारता हूं, हम वो रिलीजन के फॉलोअर्स हैं जिस रिलीजन में सबसे पहला